श्री कृष्ण और शाही ईदगाह विवाद में उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जस्टिस महक जैन साहब की अदालत में सुनवाई हुई और जिसमें के हिंदू पक्षकारों ने अपने पक्ष रखे, जिसमें के पहले शाही ईदगाह पक्ष के लोग अपना पक्ष रख चुके हैं और आज हिंदू पक्षकारों ने अपने पक्ष विभिन्न केसों में रखे गए, जिसमें 2-3 केसों में अभी पक्ष रखना शेष है, 3 और 13 नंबर में, जिसमें हम लोग 30 अप्रैल को अपना पक्ष रखेंगे और उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा अग्रिम तारीख इसमें 30 अप्रैल निर्धारित कर दी गई है। 30 अप्रैल में जितने भी केस शेष पर हैं हिंदू पक्ष की तरफ से उनमें अपना पक्ष रखेंगे, जिसमें कि पिछली बार शाही ईदगाह पक्ष के लोगों ने एक एप्लीकेशन दाखिल की थी पोषणता को लेकर के 7 रूल 11 की, जिसमें उनका कहना है कि ये केस पोषणीय नहीं है और ये केस नहीं चलने चाहिए। लेकिन हम लोगों का मानना है कि ये केस पोषणीय है और 7 रूल 11 की एप्लीकेशन की खारिज होनी चाहिए और ये केस चलने चाहिए, क्योंकि ये इसमें जिस तरह के तथ्य हमने अब तक हमारे पक्षकारों ने दाखिल किए और आगे हम भी दाखिल करेंगे, जिससे बिल्कुल सिद्ध होता है कि ये केस पोषणीय है और केस चलेंगे। तो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अग्रिम तारीख इसमें 30 अप्रैल निर्धारित कर दी गई है। 30 अप्रैल को हम अपना पक्ष रखेंगे और जितने भी तथ्य हैं सब न्यायालय के सामने रखेंगे और मेरा मानना है कि ये केस पोषणीय है और पोषणीय होने के कारण ये केस की जो ट्रायल है वो आगे बढ़ेगा। तो अग्रिम तारीख इसमें 30 तारीख है और 30 अप्रैल को हम अपना पक्ष रखेंगे। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद को लेकर के उच्च न्यायालय इलाहाबाद में से केसों की सुनवाई हुई, जिसमें 7 नंबर केस, 11 नंबर केस, 12 नंबर केस और 14 नंबर केस के अलावा इन 17 नंबर केस पर भी सुनवाई हुई और जिसमें हिंदू पक्षकारों ने अपने अपने पक्ष रखे, जिसमें के शाही ईदगाह पक्ष के लोग अपना पक्ष पहले रख चुके हैं और अब हिंदू पक्ष अपने पक्ष रख रहा है, जो कि मेंटेनेबिलिटी को लेकर के सुनवाई हो रही है, कि जिसमें शाही ईदगाह पक्ष के लोगों का कहना है कि ये केस पोषणीय नहीं है, इसलिए 7 रूल 11 की एप्लीकेशन शाही ईदगाह पक्ष के लोगों के द्वारा लगाई गई है। तो इसी को लेकर के उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जस्टिस महक जैन साहब की अदालत में सुनवाई हो रही है और अब इसमें अग्रिम तारीख 30 अप्रैल निर्धारित की गई है। 30 अप्रैल को हम केस नंबर 3 और 13 में अपना पक्ष रखेंगे और इसमें स्पष्ट करेंगे कि किस तरह से मंदिर को तोड़ करके यहाँ के विग्रह को आगरा ले जाया गया और जामा जी की सीढ़ियाँ दबा दिया गया और जितने भी एविडेंसेज हैं वो 13 नंबर केस में हम 30 तारीख को दाखिल करेंगे, जिसमें कि सब स्थिति क्लियर हो जाएगी और मेरा मानना है कि ये केस मेंटेनेबल है और माननीय न्यायालय आदेश 30 अप्रैल को सुनने के बाद इस पर अग्रिम आदेश करेंगे। तो आज इसमें सुनवाई हो गई है और 30 अप्रैल अग्रिम तारीख निर्धारित की गई है।